Good evening friends, I'm Dr. Jayanti and I'm working as consultant dermatologist at Apollo Sector 8, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे मेलाज़मा के बारे में, जिसको हिंदी में छाइयाँ भी कहते हैं। तो मेलाज़मा एक हाइपरपिगमेंटेशन का कारण है जो कि मोस्टली सन एक्सपोज्ड एरियाज़ में देखा जाता है। ये मोस्टली लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लूइश ग्रे कलर के उसमें हमारे चेहरे पर सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है। मोस्टली चीक्स, फोरहेड्स, चिन, हमारा मैंडिबुलर एरिया एंड नोज़ को इन्वॉल्व करता है। डिपेंडिंग ऑन कि हमारा पिगमेंट किस लेवल पे डिपॉजिट हुआ है, ये एपिडर्मल, डर्मल या मिक्स्ड पैटर्न का हो सकता है। मेलाज़मा एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें जेनेटिक्स, हार्मोन्स इन कॉम्बिनेशन विद यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर उसको कॉज करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं वो 50% ऑफ द मेलाज़मा का कारण रहते हैं। मेलाज़मा का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है फीमेल हार्मोन्स के साथ और इसी वजह से ये फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। 15 to 50% ऑफ द मेलाज़मा जो होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे शुरू होता है, जिस टाइम ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल फ्लक्चुएट करता है। प्रेगनेंसी के अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर कोई ओवेरियन डिसफंक्शन जिसमें हार्मोन्स थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं, वो भी मेलाज़मा का कारण हो सकता है। हार्मोन्स के अलावा 48% लोगों में देखा गया है कि जिनकी घर में फैमिली में ऑलरेडी मेलाज़मा की हिस्ट्री होती है, उनको मेलाज़मा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। इसके अलावा सर्टन कॉस्मेटिक्स, कुछ फोटोसेंसिटाइजिंग मेडिकेशंस और कुछ लगाने की दवाइयाँ भी इसका कॉज हो सकती हैं। अब जब ये सारे कारण आर एक्सपोज्ड टू हमारा यूवी रेडिएशन, तो उससे हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं जो कि हमारे पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को, जिनको मेलानोसाइट कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करती हैं और जिससे हमारा मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और जो कि स्किन में डिपॉजिट होकर हमको मेलाज़मा की तरह दिखता है। सो कोई भी इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर सनलाइट से हमारे मेलाज़मा को प्रेसिपिटेट कर सकता है या फिर जो एग्जिस्टिंग मेलाज़मा है उसको वर्सन कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मेलाज़मा का। स्ट्रेस हमारे जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है और उससे हमारा पिगमेंट प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, लीडिंग टू मेलाज़मा अगेन। सो जैसा हमने डिस्कस किया कि मेलाज़मा में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, तो उनके अगेंस्ट हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड्स अपने खाने में ऐड कर सकते हैं जो कि हमको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। विटामिन सी कंटेनिंग फूड कुछ होते हैं जो कि लेमन, ऑरेंजेस, कोई भी सिट्रस फ्रूट, ब्रोकली, स्प्राउट्स। सो मेलाज़मा के ट्रीटमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, प्रेफरेबली फिजिकल सनस्क्रीन होना चाहिए। इन एडिशन टू सनस्क्रीन, फिजिकल सन प्रोटेक्शन जैसे कि हैट्स वगैरह पहनना, फुल बाजू के कपड़े पहनना, शेड में रहना। तो लगाने की दवाइयों में देर आर सम क्रीम्स जो कि अवेलेबल हैं, जिनमें कोजिक एसिड कंटेनिंग क्रीम्स, हमारी हाइड्रोक्विनोन, एज़ेलाइक एसिड, विटामिन सी, आर्बिटेन कंटेनिंग क्रीम्स आर अवेलेबल। क्रीम्स के साथ कुछ टैबलेट्स कंबाइन कर सकते हैं, जैसे ट्रानेक्सामिक एसिड टैबलेट, ग्लूटाथियोन, विटामिन सी कंटेनिंग टैबलेट्स and tablets which have antioxidants. In addition to traditional medications like creams, tablets, कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो हम कर सकते हैं, लाइक केमिकल पील्स, माइक्रो नीडलिंग, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपीज वगैरह। नाउ सम FAQs अबाउट मेलाज़मा। सो इज मेलाज़मा कैंसरस? नो। इज मेलाज़मा पेनफुल? नो। इज मेलाज़मा परमानेंट? अब मेलाज़मा जो होता है वो इसका जो ट्रीटमेंट है काफ़ी लंबा चलता है। कुछ लोगों में जिनमें पिगमेंटेशन डीप होता है, वो रेजिस्टेंट होता है ट्रीटमेंट के लिए। तो इज मेलाज़मा परमानेंट? इट कुड बी। सो इज मेलाज़मा एसोसिएटेड विद थायराइड? तो येस, इट इज़ एसोसिएटेड विद थायराइड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर क्लिनिक एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।